अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, देखिए अंदाज़ा लगाइए। तो मैं फैब्रिक पेंटिंग और सिल्क पेंटिंग करने से पहले हमें जो डिज़ाइन बनाना होता है फैब्रिक पर, उसके बारे में कुछ बताने वाली हूँ। फैब्रिक पेंटिंग और सिल्क पेंटिंग को बनाने से पहले हमें डिज़ाइन को ट्रेस करना पड़ता है, और इससे पहले हमें क्या चाहिए होता है, ट्रेसिंग पेपर, बटर पेपर। बटर पेपर से रिलेटेड कुछ मालूमात चलिए सीखते हैं। ये है बटर पेपर, ट्रेसिंग पेपर। अब बटर पेपर, ट्रेसिंग पेपर किस टाइप के होते हैं? ये 3 टाइप के हैं मेरे सामने, जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। पहला तो इस तरह का, ये देखिए बिल्कुल हल्का सा, जैसे कि बिल्कुल पन्नी जिसे कहते हैं इस टाइप का होता है, बिल्कुल लाइट सा। एक होता है ट्रेसिंग पेपर इस टाइप का, इस पर ट्रेस किया जाता है डिज़ाइन। और एक होता है इस तरह का, ये बिल्कुल थोड़ा सा कागज़ जैसा है। लेकिन ये है बात कि चलने वाला सबसे ज़्यादा आगे चल के हमारे काम आए वो कौन सा पेपर है। तो अब बात करते हैं ट्रेसिंग पेपर के साइज़ की। ये देखिए इतने बड़े बड़े इसके साइजेस आते हैं, आपको अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग छोटे करने होंगे। मेरा डिज़ाइन ये सिल्क पेंटिंग से रिलेटेड था, तो मैंने इसके पूरे के ऊपर ही ये डिज़ाइन बना दिया। आपका डिज़ाइन जो होगा आप उसके अकॉर्डिंग अपना साइज़ छोटा कर लीजिएगा, आपको यही साइज़ मिलेगा। देखें कितना बड़ा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिज़ाइन बनाने की। मैंने इस फैब्रिक के पीस के ऊपर 3 डिज़ाइन देखे हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहे होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये लीव्स भी। तो अब मैंने क्या करना है, इस फैब्रिक को पहले तो सही से सेट कर लेना है। मैं मास्किंग टेप के ज़रिए इसको सेट कर रही हूँ सही से, ताकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल भी हिले नहीं। ठीक है, अब मैं तीनों ही पेपर पे आपको बनाकर दिखाती हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सबसे अच्छा रिज़ल्ट कौन से वाले पेपर का है। फिर आप वही वाला मार्केट से लेंगे और उसको आप आगे तक के लिए सेव कर सकेंगे अपने डिज़ाइन को। तो इस साइज़ के और इन साइज़ से मैं तीनों पेपर काट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने तीनों डिज़ाइन के अकॉर्डिंग काट लिए हैंगे। अब मैं इनको ट्रेस करके दिखाऊंगी आपको, और फिर हम रिज़ल्ट देखेंगे कि सबसे बेस्ट किसका है और आगे तक चलने वाला कौन सा। ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो ये वाला था इसके ऊपर मैं ये बनाऊंगी ताकि ये थोड़ा आगे तक चल सके, क्योंकि ये मोटा वाला है थोड़ा सा, आपको बताया था मैंने, पेपर टाइप है ये। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे पॉइंटर और ट्रेसिंग करना स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए किस तरह से ट्रेसिंग की जाती है, ये आप सभी को आती होगी। ये देखिए, ठीक है। अब क्या ये बीच वाले जो बना हुए डिज़ाइन ये हम बनाएंगे, ये हम बिल्कुल बनाएंगे, ताकि हमें आइडिया हो कि जब हम फैब्रिक पेंटिंग करें अपनी, तो इसके अंदर वेन्स भी आई हुई थी और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर टाइप, तो हम इस तरीके से अपनी फैब्रिक पेंटिंग में बना सकें। अब ये बिल्कुल डिक्टो नहीं होता, आप वैसे कीजिएगा, ये आप अपने अंदाजे से कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे कि बिगनर्स हैं तो बिल्कुल आप वैसे ही डिज़ाइन कॉपी कीजिएगा। मैं तो ये अंदाजे से कर रही हूँ, चलें आप एक कॉपी करके आपको वैसे ही दिखा देती हूँ, ठीक है। ये इस तरह बिल्कुल फुल कॉपी हुआ है। अब ये भी मैं उसी तरह कॉपी करूँगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आई नहीं थी, ये मैं जो शुरू में मैंने डाली थोड़ी कम कम, ये मुझे एक अंदाजे के लिए अपने डाली कि इस तरह से उस डिज़ाइन में है, तो मुझे आगे जाके याद रहेगा कि कितनी डालनी थी और कैसे थी, तो मैं अपने अंदाजे से कर लूँगी, ठीक है। ये एक डिज़ाइन हमने ट्रेस कर लिया, ये देखें इसकी बैक साइड और फ्रंट। अब हम ये बिल्कुल जो हल्का जो पन्नी टाइप बताया था मैंने, उस पर ही छोटा वाला ट्रेस करते हैं, क्योंकि आगे जाकर इतना चलेगा नहीं, तो इसलिए मैंने छोटे को सिलेक्ट किया इसके लिए।
इस वाले पेपर के ऊपर ट्रेसिंग बहुत स्मूथली हो रही है, देखिए, क्योंकि बिल्कुल बटर पेपर जैसा है ही ये बटर पेपर। ओवन में रख के जैसे हम बेकिंग करते हैं, बिल्कुल वही है। अब इसमें भी मैं वेन्स देखें इस तरह से बना रही हूँ ताकि मुझे आइडिया रहे कि मेरे डिज़ाइन में जो मैंने कॉपी किया था किसी फैब्रिक से, इस तरह से वेन्स फ्लावर की आई हुई थी। ठीक है, ये देखिए एक डिज़ाइन हमारा ये कंप्लीट हो गया, फ्रंट और बैक। अब बारी आती है हमारे बड़े वाले डिज़ाइन की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं चाह रही हूँ कि लीव समेत आ जाए, तो ठीक है, इसको मैं इस तरीके से सेट करूँगी और अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लीफ आ रहा है ऊपर से। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसको इग्नोर करते हुए इस वाले पेटल की पूरी शेप बना देंगे, ये देखिए इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो इस वाले फ्लावर की फ्रंट वाले की लीफ पेटल छुप गई है, उसको हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे अपने अंदाज से। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पर इसके लीव्स कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, यहाँ पर मैं उसको अवॉइड करते हुए फर्स्ट वाले डिज़ाइन को जो उसके ऊपर आ रहा है, ऐसे अपने लीव को कंप्लीट करूँगी। ठीक है, हमने ये डिज़ाइन ट्रेस कर लिया है अपने तीनों ट्रेसिंग पेपर्स पर। अब मैं इसको फैब्रिक पर ट्रेस करना बताती हूँ आपको। यह मैंने वाइट फैब्रिक बिछाया है, इसके ऊपर मैं फ्रेम रख कर देख रही हूँ अपने डिज़ाइंस को सेट करके, क्योंकि मुझे आने वाली क्लास में इन पर भी आपको पेंट करके बताना है। ठीक है, डिज़ाइंस को फैब्रिक पे कैसे उतारना है, तो इन तीनों डिज़ाइंस को हम कार्बन पेपर के ज़रिए उतारेंगे। एक ब्लू होता है और एक वाइट। आते इसमें और भी कलर हैं, रेड, ब्लैक, लेकिन जो ये वाइट वाला है ये हम डार्क फैब्रिक के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये ब्लू वाला लाइट फैब्रिक के लिए। रेड भी यूज़ कर सकते हैं हम, ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर रखेंगे अपना डिज़ाइन। अब हम करेंगे ट्रेसिंग। ये हमारा डिज़ाइन ट्रेस हो चुका है यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, इस तरह। अच्छा, ये ब्लू वाला जो है बहुत गंदा सा होता है और ये बहुत इधर उधर निशान लगा देता है। डार्क कलर के जो कार्बन पेपर होते हैं उनमें यही एक इशू होता है। अच्छा, अब इस डिज़ाइन को आपने एक स्ट्रेट उतार लिया, अब इसको आप इस तरह भी उतार सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, इस तरह, इसके अपोजिट बिल्कुल आप उल्टा करके ऐसे भी उतार सकते हैं। नेक्स्ट डिज़ाइन में कॉपी कर रही हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट टाइम में इतना मुझे तंग कर रहा है ये वाला ट्रेसिंग पेपर, तो ये आगे क्या काम आएगा, इसलिए कोशिश कीजिएगा आप जो फर्स्ट वाला ट्रेसिंग पेपर मैंने आपको ट्रेस करके बताया वही वाला आप लीजिएगा।
ये देखिए, ठीक है। इसको भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तीनों डिज़ाइन आपको ट्रेस करना बता रही हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर इतना मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रहा। ये कुछ पेपर टाइप होता है, ट्रेसिंग पेपर। जब भी आप स्टेशनरी की शॉप पर जाएं तो ट्रेसिंग पेपर की क्वालिटी देखें। आते ये 3 टाइप के हैं, मैंने आपको 3 टाइप्स बता दी हैं। शायद ही आपने अब तक ये टाइप्स देखी हों, 3 टाइप्स के ट्रेसिंग पेपर की। तो इनमें से फैब्रिक पेंटिंग, सिल्क पेंटिंग के लिए बेस्ट कौन सी रहेगी? तो ये वाली भी मुझे बेस्ट नज़र आ रही है, बट अगर आपको डिज़ाइन को आगे तक सेव करना है इन तीनों में से, तो ये वाला, ठीक है, इस तरह का बेस्ट है। और ये आप देख लीजिए, ये कुछ अगर आप एहतियात से चला सकें तो कुछ काम आ जाएगा, लेकिन ये और ये फर्स्ट, सेकंड और फिर थर्ड, तो सबसे ज़्यादा चलने वाला कौन सा है, बटर पेपर या ड्रेसिंग पेपर? तो ड्रेसिंग पेपर इन तीनों में से सबसे ज़्यादा ये वाला चलेगा। आपको अगर डिज़ाइन बनाना है, उसको सेव करना है आगे तक के लिए अपने फैब्रिक पर, आप उसे ट्रेस कर सकें, तो ये चलेगा। ये देखिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये बहुत पुराने डिज़ाइंस हैं, बहुत टाइम हो गया है इनको बनाए हुए, बहुत साल समझे। मैं अब तक इनको कई बार ट्रेस कर चुकी हूँ, तो ये काम आता है। इसलिए ये थोड़ा सा होता है एक्सपेंसिव है, लेकिन ये आप ले लीजिए और एक बेहतरीन सा डिज़ाइन इसमें उतार लीजिए और फिर फैब्रिक के या सिल्क पेंटिंग के लिए काम आएगा। इसमें A4 साइज़ और बहुत से साइजेस आते हैं। ये बड़े साइज़ में था, इसको मैंने कट करके छोटा किया है। ये बेसिक क्लास है आपकी, तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी था कि बेस्ट ड्रेसिंग पेपर कौन सा है। कार्बन पेपर के बारे में बताया कि वाइट और रेड कलर का डार्क कलर के फैब्रिक पे यूज़ होता है। रेड, ब्लैक और ब्लू लाइट कलर के फैब्रिक पे यूज़ होता है, लेकिन बहुत एहतियात से यूज़ कीजिएगा क्योंकि ये बहुत निशाना डाल देता है, ठीक है। आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। नए देखने वाले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।